हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आपकी जो है नवंबर की पूरी मंथ की एक करंट अफेयर डाली जा चुकी है, अक्टूबर की हो चुकी है और सितंबर की आपकी पार्ट में करंट अफेयर कई बार कराई जा चुकी है। तो चलिए बच्चों, आज हम सितंबर की पूरी एक वीडियो में करंट अफेयर कंप्लीट कराएंगे और जो है आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है किस राज्य ने जो है एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो जो एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता जो है तमिलनाडु ने जो है किया हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है यह जो है कि मास्टर कार्ड ने किस देश से भुगतान पास की सेवा शुरू की है। तो यह जो है भारत के साथ जो है भुगतान पास की सेवा शुरू की गई है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए, उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, आपातकालीन प्रबंधन पर जो है भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो यह जो है मॉस्को में जो है आयोजित हुई है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ जो है समुद्री अभ्यास किया। तो यह जो स्पेन की जो है ये जहाज़ है जिसके साथ जो है समुद्री अभ्यास किया हुआ है। चलिए बच्चों, अगला देखा जाए, पेरिस पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता था। तो यह जो है रजत पदक जीता था। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न तो चलिए बच्चों, तब जो है आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है हिमांशी टोकस ने जो है एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो यह जो है रजत पदक जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ मियाकाजी को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है जापान के जो है इनको जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। क्या नाम है, हयाओ मियाजाकी जो है इनका नाम है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है। तो यह जो है गूगल डीप माइंड ने जो है एआई प्रोजेक्ट मोरनी जो है लॉन्च किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने सिंगापुर के साथ जो है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर जो है हस्ताक्षर किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने जो है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत जो बौद्ध पर्यटन सर्किट की जो है योजना बनाई है। तो यह जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है यह जो योजना बनाई हुई है। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो आज के जो अगले प्रश्न हैं चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है किस देश के राष्ट्रपति को जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो ये जो फ्रांस देश के जो राष्ट्रपति इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जो विश्व बौद्धिक शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है। तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो यह जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जो है डूरंड कप जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारतीय नौसेना का जो है P-81 विमान किस देश में जो है अभ्यास वरुण के जो है 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। तो ये जो फ्रांस देश के जो अभ्यास वरुण में जो है भाग लेने पहुंचा है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस राज्य विधानसभा में जो है एंटी रेप बिल पास हुआ है। तो जो पश्चिम बंगाल जो है राज्य विधानसभा में जो है एंटी रेप बिल जो है पास हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। तो ये जो वाराणसी में जो है वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन है। तो यह जो है अजय रात्रा जो है यह जो है पुरुष क्रिकेट टीम के जो है चयनकर्ता जो है नए बने हैं। चलिए बच्चों, इसी के साथ जब अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को जो है तैरकर अकेले पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं। तो यह जो है सिद्धार्थ अग्रवाल जो है यह बन गए हैं। आगे देखा जाए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर जो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो यह जो है महाराष्ट्र में किया है। अगला प्रश्न, किसे फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया है। तो यह जो है नीरज चोपड़ा तथा आयुष्मान खुराना को जो है फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया है। आज का अगला प्रश्न क्या है, विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का जो है आयोजन कहाँ हुआ है। तो यह जो है अजमेर में जो है यह आयोजन हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस बैंक ने जो है
भारत में जो है गिग वर्कर्स के लिए जो वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है, तो एचडीएफसी बैंक ने जो है गिग वर्कर्स के लिए जो है ये गीगा लॉन्च किया है। ये कौन है? तो यह जो है एचडीएफसी बैंक के द्वारा जो है किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न है, कहाँ जेल से भागने की कोशिश करने में जो है 129 लोगों की मौत हुई है? तो यह जो है कांगो में ऐसा हुआ है। चलिए देखा जाए, ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का जो मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो यह पाकिस्तान देश की हॉकी टीम का जो मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ जो है वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? तो फ्रांस देश के साथ जो है वरुण अभ्यास का जो है आयोजन किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की है? तो यह जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है शुरू किया गया है। आगे देखा जाए, किस देश ने जो है T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सर्वाधिक बड़ा टोटल बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है यह बनाया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है मंत्री को जो टाइम मैगजीन की जो एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव जी को जो है शामिल किया गया है। आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने दी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्योति बेरवाल ने जो है यह पदक जीता है। चलिए बच्चों, आगे देखिए, कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? तो जो है आसाम जो है राज्य सरकार जो है 20 अगस्त को जो है सूता दिवस के रूप में जो है मनाएगी। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, कपिल परमार किस खेल में जो है पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो ये जूडो में जो है कपिल परमार जो है पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। किसने जो है इसरो पर जो है द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का जो है विमोचन किया है? तो एस सोमनाथन जी ने जो है हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का जो है विमोचन किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में जो है विश्व रिकॉर्ड के जो है 7 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो सौर सैनी है, इन्होंने जो है विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ जो है स्वर्ण पदक जीता है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है? तो ब्राज़ील देश का स्वतंत्रता दिवस जो है 7 सितंबर को जो है मनाया जाता है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में जो है भारत का ध्वज वाहक चुना गया है? तो प्रीति पाल एवं हरविंदर सिंह को जो है यह जो है पैरालंपिक में जो है समापन पे जो है भारत का ध्वजवाहक चुना गया है। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, ये जो है आज की क्लास इसलिए इतनी तेज़ चलाई जा रही है क्योंकि आपको पता होगा कि ये क्लास जो है पहले भी कंप्लीट कराई जा चुकी है, 3 से 4 टुकड़ों में की गई थी, इसलिए एक तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है और आपके एग्ज़ाम भी बिल्कुल लगे हुए हैं पास में ही, इसीलिए जो है तेज़ी से कराया जा रहा है। 900 करियर गोल तक पहुँचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह जो है रोनाल्डो जो है 900 करियर गोल तक पहुँचने वाले जो है पहले खिलाड़ी बने हैं। चलिए देखा जाए, किस राज्य की विधानसभा में जो है दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाले विधेयक पारित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त विधेयक लागू किया गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने जो है आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया है? तो आसाम राज्य सरकार ने जो है आधार कार्ड के लिए जो है एनआरसी जो है रसीद संख्या को जो है अनिवार्य कर दिया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आज का देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? तो आर्याना सबालेंका ने जो है अमेरिकी ओपन का खिताब जो है जीत लिया है। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो यह वियतनाम में जो है भारी तबाही मचाई गई है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह जो उड़ीसा में जो है नुआखाई उत्सव मनाया गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जो चीन जो है शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत खाड़ी सहयोग परिषद में जो है विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो ये जो है रियाद में जो है ये पहली बैठक हुई है। आज का अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने जो है दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका के साथ जो है ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और जो है अमेरिका ने जो दुनिया की पहली एआई संधि पर जो हस्ताक्षर कर लिया है। चलिए बच्चों, देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत
की ओर से किसने जो संबोधित किया है? तो एस जयशंकर जी ने जो भारत की ओर से संबोधित किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, अमेरिकी ओपन 2024 खिताब किसने जीता है? तो यह जो है जेनिक सिनर ने जो है अमेरिकी ओपन 2024 का खिताब जो है जीता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो 9 सितंबर के अनुसार जो है विनय गोयल जी को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए जो है राज्य मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों देखा जाए, 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो तजाकिस्तान देश का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो सूरत जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो है शीर्ष पर रहा है। अगला है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन में जो है एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन जो है चीन में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाई है? तो स्वीडन ने जो है मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखने के लिए 2 साल तक के बच्चों के लिए जो है रोक लगा दिया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, किस देश के मोइन अली ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इंग्लैंड देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जो संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में जो है इनका जो है अलग से जो है नया जो है सीमांकन किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, कहाँ हल्दी की नई प्रजाति खोज की गई है? तो नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति खोज की गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह जो नेपाल जो है 101वां सदस्य देश जो है बन गया है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड मास्टर मित्राभा गुहा ने जो श्रीलंका में जो है राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों अब आगे चलते। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, भारत की जो है पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी है? तो दीपाली थापा जो है पहली जो एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा बन गई हैं। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है 2024 की? तो यह जो स्विट्जरलैंड जो है यह जो है शीर्ष पर रहा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? तो यह जो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है। किस राज्य में जो है 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं? तो महाराष्ट्र में जो है 80% आरक्षण के साथ जो है जनजातीय विश्वविद्यालय जो है स्थापित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है 79वां सत्र कहाँ जो है शुरू हुआ है? तो न्यूयॉर्क में जो है शुरू हुआ है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो जो है प्रशांति राम ने जो है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीत लिया है। तो किसने जीता है? प्रशांति राम ने। हाल में जो है 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हंगरी में जो है शुरू हुआ है। आगे देखते हैं, किसने सबसे अतिथि अभिनेत्री के लिए जो क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? तो जेमी ली कार्टिस ने जो है सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए जो है क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? तो रूस ने जो है अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया हुआ है। चलिए बच्चों अब अगला आगे प्रश्न देखे जाए। तो आपका अगला प्रश्न है, सीकैफ में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है सीकैफ में शामिल होने वाला जो है पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किससे 79वें महासभा सत्र में जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला? तो फिलिस्तीन को जो है 79वें महासत्र सभा में जो है संयुक्त राष्ट्र जो है के सदस्य देशों के रूप में जो है स्थान मिला हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखे जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपके बीच है कि किस राज्य सरकार ने जो है उपकरण निर्माण के लिए जो कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो उपकरण निर्माण के लिए जो है कैटरपिलर के साथ समझौता किया हुआ है। आगे देखा जाए, शहरी प्राथमिक PHC में जो है आयुष सुविधा देने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश जो है प्रथम राज्य जो है बन गया है। चलिए बच्चों आगे है कि कौन मतदाताओं को जो है सभी स्तरों पर जो है न्यायाधीशों को चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो यह जो है मैक्सिको जो है मतदाताओं को सभी स्तरों पर जो है न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। आगे देखा जाए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी
मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो है रंगीन मछली ऐप जो है लॉन्च किया। तो अगला प्रश्न है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा वीएल सरसम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में है। तो अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो है वो 17 सितंबर को जो है प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है 17 सितंबर को जो है प्रजापालन दिवस के रूप मनाने का निर्णय लिया हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर क्या किया गया है? तो ये जो है श्री विजयपुरम जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीर दास जो है अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले जो है प्रथम पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए आगे देखा जाए, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो अल्जीरिया जो है अल्जीरिया देश जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है शामिल हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह जो है ब्राज़ील में जो है आयोजित हुई है। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की? तो यह तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है यह जो है शीर्ष पर है। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखा जाए आज का। तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जो है कैलिफोर्निया में जो है यह संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो यह गोवा में आयोजित होगा। और आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो वीर श्रीनिवास को जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है। तो चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न देखे जाए। तो चलिए बच्चों, अब आज का अगला प्रश्न है कि भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? तो यह जो है रूस में जो है भारत ने भाग लिया है। चलिए देखा जाए, चक्रवात बेम्बिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो यह जो फिलीपींस को जो है प्रभावित किया है। किस देश ने जो है हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो तजाकिस्तान ने हिजाब पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंचा है? तो भारत जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंचा है। अगला प्रश्न है, किस देश ने जो है ऑपरेशन यमन शुरू किया है? तो इजराइल ने जो है ऑपरेशन यमन शुरू किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, ब्रुसेल्स ने जो डायमंड लीग 2024 खिताब ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 खिताब किसने जीता है? तो एंडरसन पीटर्स ने जो है यह जो है खिताब जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों, आज का जो अगला प्रश्न है, तो जो चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का जो सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक जो है संपन्न हुआ है? तो यह जो है नई दिल्ली में जो है संपन्न हो गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए, तो दूरदर्शन ने जो है अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो यह जो है 65वीं वर्षगांठ मनाई है। आगे देखा जाए, किस देश ने जो है ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? तो भारत ने जो ऑपरेशन सद्भाव जो है शुरू किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में जो है संविधान मंदिर का जो उद्घाटन किया है। आगे है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जो है लुवेन में जो है महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो अनमोल खरब ने जो है लुवेन में महिला सिंगल्स का जो है खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, चलिए देखा जाए, तो व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जो है किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल जी ने जो है जन सुनवाई पोर्टल जो है लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं कि किसके द्वारा जो है चामरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया। तो ईरान के द्वारा जो है चामरान-1 जो है उपग्रह लॉन्च किया गया है। सीमा 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राय ने जो है ये जो बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का जो है खिताब जीत लिया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में जो है वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गांधीनगर में किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं, तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू हुआ है? तो जो स्वच्छता ही सेवा 2024 का जो अभियान जो है यह जो 17 सितंबर को जो है शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न, भारत की जो है पहली वंदे मेट्रो का नाम बदल क्या किया गया है? तो यह जो है नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। चलिए देखते हैं, किसने जो है भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो DPIIT द्वारा जो है भास्कर जो है
प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आगे देखा जाए, सलीमा इम्तियाज़ आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो यह पाकिस्तान देश की जो पहली महिला जो है बन गई हैं। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने जो है किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो यह जो है संतोष कश्यप को जो है राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच जो है नियुक्त किया है। किसको किया है? तो यह जो है संतोष कश्यप हैं, इनको जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, टॉप गन में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनमोल जैन ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर सुभद्रा योजना शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने सुभद्रा योजना जो है शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, किस देश की हॉकी टीम ने जो है 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भारत देश की जो हॉकी टीम ने जो 5वीं बार जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तो तेलंगाना में जो है पहला कंटेनर स्कूल खुला है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? तो जो जिम्बाब्वे जो है भीषण सूखे की वजह से जो है 200 हाथियों को जो है मारेगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखा जाए, अमेजन ने जो है किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो समीर कुमार को जो है भारत में कंट्री मैनेजर जो है नियुक्त किया है। अगला देखा जाए, किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया? तो निर्मला सीतारमण जी ने जो है बच्चों की पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य जो है का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, कौन एलसीए तेजस बेड़े में जो है पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? तो मोहना सिंह जो है एलसीए तेजस बेड़े में जो है पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है कि जो है किस देश की सरकार ने जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया? तो पुर्तगाल देश की सरकार ने जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जो भेल को जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? तो अंगकोर वाट जो है सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, WHO ने किसे जो कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जो जॉर्डन को जो है कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जो है घोषित कर दिया है WHO ने। अगला प्रश्न है, भारत कब तक पहला अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो भारत 2028 तक जो है अपना जो है भारतीय जो है अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्थापित कर लेगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, टाइम पत्रिका की जो है 2024 में सर्वाधिक कंपनियों की सूची में कौन कंपनी शीर्ष पर है? तो एप्पल जो है यह जो है शीर्ष पर है। अगला, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जो है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो है नई एमएसएमई नीति का जो है शुभारंभ किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो है टाइटल किसने जीता है? तो ये जो ध्रुवी पटेल हैं, इन्होंने जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीत लिया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो है ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। चलिए देखते हैं, किसने 14वें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो पंजाब ने जो है 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है जीत ली है। चलिए देखा जाए, कहाँ खुले जल की जो है तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो अंडमान निकोबार में जो है खुले जल में जो है तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में जो है 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन जो है किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो अमित शाह जी के द्वारा जो है श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? तो यह जो है राजस्थान में जो है तीसरा जो है स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो है
एक्टिवेट कर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर जो है पीएम मित्रा पार्क की जो है आधारशिला रखी है? तो अमरावती में जो है ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पीएम मित्रा जो है आधारशिला जो है रखी गई है। चलिए बच्चों, इसी के साथ आगे देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न क्या है, पीएम मोदी जी द्वारा कहाँ जो है आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में जो है पीएम मोदी जी द्वारा जो है आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, किस देश में जो है भव्य समारोह के साथ जो है संविधान दिवस मनाया गया है? तो यह जो है 20 सितंबर को जो है नेपाल में जो है भव्य समारोह के साथ जो है संविधान दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, छठवां क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जो है डेलावेयर में जो है डेलावेयर में छठा जो है क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन जो है संपन्न हुआ है। चलिए बच्चों, अगला देखा जाए 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो यह है शुभांशु शुक्ला जो है यह जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है पहले बन जाएंगे जो ISS जाएंगे। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, तूफान पुलासन ने जो है किस देश में कहर मचाया है? तो चीन में जो है इसने जो है कहर मचाया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, किसे अगस्त 2024 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? तो समर विक्रमा तथा दुनीथा वेलालागे को जो है अगस्त का जो है प्लेयर ऑफ द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है चुना गया था। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए तो आज का जो अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में जो है किसने जो है पहला स्थान हासिल किया है? तो केरल ने जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में जो है पहला स्थान हासिल किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस देश ने जो है क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो ताइवान ने जो है क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह की जो है मान्यता दी हुई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसे फीडे 100 पुरस्कार में जो सम्मानित किया गया है? तो मैग्नस कार्लसन तथा जो है जूडिथ पोलगर को जो है यह जो फीडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न देखे जाए। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है, भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जो है जीत लिया है। क्या नाम है? धनुष लोकनाथन जो है IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, केंद्र सरकार ने जो किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किया है? तो SS रामचंद्र राव को जो है केंद्र सरकार ने जो है झारखंड का उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारत और किस देश की जो है वायुसेना ने जो ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो भारत और ओमान देश की वायुसेना ने जो है ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किसने जो मुंबई में जो है समुद्र तट सफाई अभियान 2024 शुरुआत की है? तो भूपेंद्र यादव जी ने जो है मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 का जो है शुभारंभ जो है शुरुआत की है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, जॉर्जिया में जो है गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में जो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो यह जो है संग्राम सिंह जो है यह पहले जो है भारतीय पहलवान बन गए हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये पीयूष गोयल जी ने जो है भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत जो है क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 मेजबानी करेगा। चलिए, वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का जो है 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह जो है दुबई में जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है शुरू हुआ है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखा जाए तो आज का अगला प्रश्न, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जो है 2000 किसने जीता है? तो यह जो है लैंडो नॉरिस ने जो है यह जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 खिताब जीत लिया है। चलिए देखा जाए, 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में जो है यह किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो बोस्टन एवं जो है लॉस एंजल्स में जो है मोदी जी ने जो है भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत ने जो 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीत लिया है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में जो भाग लिया है? तो यह जो है इटली में जो है भारत ने जो है भाग लिया हुआ है।
चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है रिया सिन्हा ने जो है यह पुरस्कार जो है जीता है। कौन सी भारतीय फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है? तो यह जो है लापता लेडीज़ जो है यह जो 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो नामांकित हुई है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा जो भारतीय फिल्म उद्योग में जो उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह चिरंजीवी कोनिडेला को जो है यह जो उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, यूएस के जो है राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो हारून लोग्रेट को जो है यह जो यूएस के जो है राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का जो है आयुक्त बनाया गया है। चलिए बच्चों आज के अगले प्रश्न देखे जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, भारत में जो है विमानन मंत्रालय ने जो है किस जो है एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो यह जो संख एयर को जो है भारत में विमानन मंत्रालय द्वारा जो है मंजूरी दी गई है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर जो है समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? तो न्यूयॉर्क में जो है मोदी जी ने जो है समिट ऑफ द फ्यूचर को जो है संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, किसे यूके संसद में जो है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विनोद बच्चन को जो है यूके में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है टाटा। तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है? तो पुणे एयरपोर्ट के द्वारा जो है यह किया गया है, नाम बदला गया है। किस राज्य में जो है पहला गैस आधारित वेलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है? तो कर्नाटक में जो है पहला गैस आधारित वेलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में जो है किसे देश में जो समलैंगिक विवाह कानूनी दर्जा दिया गया है? तो थाईलैंड को जो है समलैंगिक विवाह का जो है कानूनी दर्जा जो है दिया गया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। चलिए बच्चों तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो अमेरिका जो है एशिया पावर सूचकांक 2024 में जो है शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, किस पूर्वोत्तर में जो है राज्य में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? किस पूर्वोत्तर राज्य ने जो है, तो ये जो मणिपुर ने जो है उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। 2024 में एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह जो प्रत्याशा रे को जो है एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा ने जो है मनकीडिया समुदाय को जो है विशेष आदिवासी समूह का दर्जा जो है दिया हुआ है। अगला प्रश्न, भारत ने हाथियों का सबसे बड़ा आयातक कौन बन के उभरा है? तो आर्मेनिया जो है भारत में हाथियों का सबसे बड़ा आयातक देश जो है बनकर जो है उभरा हुआ है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, DRDO ने जो है किस IIT के साथ मिलकर जो है ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये जो है IIT दिल्ली के साथ मिलकर जो है यह जो है लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट जो है विकसित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, CSIR का कौन सा स्थापना दिवस जो है 26 सितंबर को मनाया गया? तो यह जो 83वां जो है 26 सितंबर को जो है CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए आगे देखा जाए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूहों की जो है पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? तो न्यूयॉर्क में जो है S जयशंकर जी ने जो है L69 और C10 राष्ट्र समूहों की जो है पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में जो है भाग लिया है। चलिए आगे देखा जाए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड जो है यह शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न, कहाँ मेधावी क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए जो CM 7 योजना शुरू की गई है? तो यह जो त्रिपुरा में जो है CM 7 योजना जो है शुरू की गई है। चलिए बच्चों इसी के साथ जो है अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, किसे जो है उलन बाटर में जो है IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? तो कमल चावला ने जो है उलान बाटर में जो है IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जो है जीत ली है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। कहाँ भारत का जो है पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में जो है भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। अगला है, कौन सा 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है मनाया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए। कहाँ पर शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त किया गया है? तो मलेशिया में जो है शाह आलम स्टेडियम जो है ध्वस्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य
के जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, तो मध्य प्रदेश के जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैद जो है बने हुए हैं। चलिए बच्चों आगे देखिए, कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी। तो ये जो बिहार राज्य सरकार जो है फसलों को जो है नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी। चलिए देखते हैं, भारत और किस देश के बीच जो संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो भारत और मिस्र के बीच जो है संयुक्त व्यापार समिति का जो छठा सत्र जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए देखा जाए, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है। तो भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारत और म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो यह जो है नई दिल्ली में जो आयोजित की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न, ग्लोबल एरो स्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो आबू धाबी में जो ग्लोबल एरो स्पेस समिट का जो उद्घाटन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के संगठनों की अध्यक्षता संभाली है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने जो है एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की जो संगठनों की अध्यक्षता संभाली हुई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने जो है किसानों और उद्यमियों को जो है समर्थन देने के लिए जो बाना का योजना शुरू की है। तो यह जो है मिजोरम ने जो है किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना का योजना जो है शुरू की है। चलिए आगे देखा जाए, किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने जो है संन्यास की घोषणा की है। तो वेस्ट इंडीज देश के जो है क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने जो है संन्यास की घोषणा जो है की है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न क्या है। तो देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है किस देश में जो है 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो कंबोडिया देश में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है किस शहर में जो है, सॉरी एक बार फिर से प्रश्न को देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो यह जो कंबोडिया यह देश है, तो कंबोडिया देश में जो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है राष्ट्र को समर्पित किए हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, समलैंगिक जोड़ों को जो है शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है। तो ये जो है थाईलैंड जो है तीसरा एशियाई देश जो है बन गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है। तो ईरान ने जो है नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का जो अनावरण किया है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है सितंबर की पूरी करंट अफेयर जो एक बार रिवाइज पूरी करा दी गई है। आपको पता है कि एक बार कंप्लीट कराई जा चुकी थी, इसीलिए जो इतनी तेज़ी से जो है आज की क्लास जो है रिवाइज कराई गई है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जामों में ज़्यादा दिक्कतें ना रहें और एक बार एग्ज़ाम से पहले पूरा रिवाइज हो जाए। इससे पहले आपकी इससे पहले जो आपकी नवंबर की और जो अक्टूबर की पूरी करंट अफेयर जो है इस चैनल पर डाली जा चुकी है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद।